जी, हाय हाय। ये मुझे लगता है कि हमारे शहर में सिर्फ अब यही सुनाई देगा, क्योंकि पढ़ाई तो मिल नहीं रही है, पर उल्टा जो है इस तरीके से जो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी जरूर देखने को मिल रही है। लगातार पिछले एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है और इसी तरीके के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और इस समय हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी में हैं, जहां पर आज हंगर स्ट्राइक का दूसरा दिन है। हंगर स्ट्राइक का दूसरा दिन है, विद्यार्थी वर्ग यहाँ पर है, पर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है, ये एक सवाल है। क्योंकि ये सवाल मैंने आज सुबह भी किया था कि अगर विद्यार्थी जो है इसी तरीके से प्रोटेस्ट ही करता रहेगा तो पढ़ाई कब करेगा। हमारे साथ बातचीत में है, तो मेरा सवाल है यही है कि अगर प्रदर्शन ही होते रहेंगे तो पढ़ाई कब होगी। ये इसका जवाब तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ही दे सकता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के फ्लॉज की वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। हमें अपना हक नहीं दिया गया। जब हमने मांगा उनसे कि यहाँ पे हमें आपकी गलती नज़र आई है, ये इस गलती को आप सुधारिए, तो हमें सीधे से यही जवाब दिया जाता है कि हमारी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आप जाकर अपना काम कीजिए। इसी वजह से हम आज यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। हंगर स्ट्राइक का दूसरा दिन हो गया। हमने सुबह भी देखा था कि आपका एक साथी जो है हॉस्पिटलाइज हुआ था, अब एक लड़की हॉस्पिटलाइज हो गई है। यहाँ से लगातार अब बच्चे जो है हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिल रही है। ऊपर से इतनी गर्मी है, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बच्चों के साथ जो है ये समय है व्यवहार करने का, किस तरीके से बच्चों को जो है उनकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से काम करने का। देखिए, प्रशासन के पास एक ही काम है, हर बार हमें झूठे तसल्ली देते हैं ये कि आपका काम हो जाएगा, और हमें डिस्पर्स करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कल भी ये आए थे, इन्होंने हमें बोला कि हम देखेंगे सोचेंगे, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे ये, हम देखेंगे सोचेंगे। अगर आपने कोई डिसीजन लेना है तो एक पुख्ते सबूत के साथ हमारे हाथ में नोटिस थमाइए, हम उसी वक्त वहाँ से जाने को तैयार हैं। ये आपके अगर डिसाइड ही नहीं हो रहा, आपकी कमेटी ही नहीं बन रही है, तो हम तो यहाँ पे बैठे रहेंगे। हमने स्टार्टिंग से यही बोलते आ रहे हैं, हमारे हाथ में नोटिस थमाइए, हम उसी टाइम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। ये आप बात कर रहे हैं कि जहाँ पर आप एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप हंगर स्ट्राइक पर हैं, वहीं जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें एडमिशन ही नहीं मिल पा रहा है। मतलब क्या मानकर चले कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का मुद्दा यही है कि मकसद ही यही है कि यहाँ पर सिर्फ प्रदर्शन हो और उसके बाद बच्चों को कुछ मिल पाए। देखिए, प्रदर्शन तो हर चीज़ के लिए यहाँ पे हो ही रहे हैं, आपके सामने की बात है। हर एक इशू है वो आज हाईलाइट हो रहा है और लोगों को पता चल रहा है कि ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी किस चीज़ की बनी हुई है। आप देखेंगे सुबह से आज हम यहाँ पे हैं और हमसे मिलने के लिए कोई नहीं आया। हमारा जो मेन इशू था वो था फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हैं, उनको रिकंडक्ट कराने का ऑनलाइन मोड के थ्रू। जो हमारी सीधी सी डिमांड थी वो नकारी जा रही है, और हमें हर बार यहाँ पे आकर एक लारे दिए जाते हैं, झूठी तसल्ली दी जाती है कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब आप देख लीजिए, कल से आज तक कोई भी हमारे पास नहीं आया। आप क्या मानेंगे, जिस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ये लगातार दावे हो रहे हैं कि तस्वीर बदल रही है। आप क्या मानते हैं, विद्यार्थी वर्ग की तस्वीर बदली या नहीं? बिल्कुल तस्वीर बदली है। पहले विद्यार्थी जो होते थे स्कूल्स और कॉलेजेस में बैठ के पढ़ाई करते थे, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में जो विद्यार्थी है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो हंगर स्ट्राइक कर रहा है, वो सड़कों पे है, वो यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो है हंगर स्ट्राइक कर रहा है। यूनिवर्सिटी में बैठा है, दिन रात अपना एक करके वो बैठा हुआ है क्या कि हमें अपना हक दो। यही जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर बदली गई है। तो मतलब आपको लगता है कि जिस तरीके से जो यूटी बनने के बाद यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के कदम होने चाहिए थे, वो कदम जो है विद्यार्थी वर्ग के जो है मानकर चलें कि उसके हिस्से के नहीं? विद्यार्थी वर्ग क्या, वो किसी के हिस्से में भी नहीं आए, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी में तब्दील किया गया था तब हमारे होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बैठ के बहुत बड़े वादे और दावे किए थे, लेकिन वो वादे और दावे आज ग्राउंड में कहीं नहीं दिख रहे। वो सिर्फ खोखले वादे थे और दावे थे, लेकिन ग्राउंड में उनका जो असर है वो मैं कहूँगा बिल्कुल 0% है। आप स्टूडेंट्स की बात कर लीजिए, आप यूथ की बात कर लीजिए, उन्होंने कहा था जी नौकरियाँ आ जाएंगी, रोजगार आ जाएगा। ये यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कहते थे जी 50,000 नौकरियां दी होनी है, वो कुत्थे नौकरियां लब्भा दी नहीं है, जिन्हें को लाया उन्हें को लभी जा दियाँ, तो नवी नौकरियां कुत्थों लियानियां। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ कुछ बेटियां भी हैं, एक स्लोगन जो है प्रधानमंत्री जी ने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज सुबह ही मैं एक जगह पढ़कर आई कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भी है, परंतु उसके बाद उसे जो है बेरोजगार कर सड़क पर ले आओ। ये किस तरह मानती है कि किस तरीके से? ना तो यहाँ बेटी बचाओ हो रहा है, ना ही यहाँ पर बेटी पढ़ाओ हो रहा है। बेटी बचाओ तो देख लो, आप जा रही है लड़कियाँ बेहोश होकर चली जा रही है, और बेटी पढ़ाओ तो हमें तो आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे, हम तो एलिजिबल ही नहीं आगे एडमिशन लेने का। तो आप ही बोलो ये स्लोगन कहाँ के लिए जायज़ है? मुझे तो नहीं लगता ये जायज़ है। ये मानती है कि जम्मू कश्मीर के लिए ये स्लोगन नहीं लगाया गया? मैं तो बिल्कुल बोल रही हूँ, और जिसने ये स्लोगन दिया है उनको भी बोल रही हूँ कि ये स्लोगन मत ही फैलाओ, आप आगे रहने ही दो इस स्लोगन को।
आप ही देखो ना, यहाँ इतनी सारी लड़कियां बैठी हैं, एक लड़की बेहोश होकर चली भी गई। हमारी एक ही डिमांड थी कि हमारे पेपर रिकंडक्ट की, वो भी किसके लिए कि हमारा फ्यूचर अभी स्टेक पे, हमारी एडमिशन्स नहीं हो रही है, हम आगे फर्दर स्टडीज नहीं कर पा रहे हैं, वो भी यूनिवर्सिटी की वजह से। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इनका कहना है कि यहाँ तो लगता नहीं कि यहाँ पर ना बेटी बचाने की बात हो रही है ना बेटी पढ़ाने की बात हो रही है, पर एक समस्या ये है कि जिस तरीके से ये उम्मीद जगती है कि अब बेटियां पढ़ेंगी, आगे लिखे जाएंगी, पर जब ऐसा रवैया जो है यूनिवर्सिटीज की तरफ से देखने को मिलता है तो क्या कहें? ये जो स्लोगन दिया गया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारी मतलब 7 लड़की बैठी थी, वो सीधे हॉस्पिटल एडमिट हुई है। कंट्रोलर, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हैं, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद देख सकते हैं, हमारे साथ एक लड़की और है जिन्हें ड्रिप लगी है, उनको भी सुबह से आके किसी ने नहीं पूछा बेटा आपका क्या हाल है, कुछ नहीं पूछा। इनको हमसे कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ रिपेयर और रीवेल के फॉर्म फिल करवाने हैं, जो ये करवाते आ रहे हैं शुरू से ही। तो साफ तौर पर यहाँ पर यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इन बच्चों के भविष्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिर्फ चाहती है कि ये बच्चे जो हैं इसी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करते रहें। आप तस्वीरें खुद ही देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग जो हैं हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और पीछे इनका ही एक साथी जो है उसे यहाँ पर ड्रिप भी लगी हुई है और वो यहाँ पर भी अभी भी हिम्मत लेकर जो है यहाँ पर बैठा हुआ है और कोशिश कर रहा है कि वो अपने साथियों का, यानी कि अपने जो बाकी जो साथी हैं उनका साथ दे। पर एक सवाल ये उठ रहा है कि विद्यार्थी वर्ग के लिए इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अगर विद्यार्थी वर्ग को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, विद्यार्थी वर्ग के लिए कई सारी स्कीम्स की बात हो रही है, तो क्या उनकी सच्चाई ये है कि इसी तरीके से ये लोग प्रदर्शन करते रहें, इसी तरीके से हंगर स्ट्राइक्स करते रहें और उसके बाद इन्हें पूछने वाला कोई ना हो? एक बड़ा सवाल जो है लगातार उठ रहा है, क्योंकि आज सुबह से ये सवाल है कि यूनिवर्सिटीज खाली हैं तो उन्हें उनके अंदर पढ़ने वाला कौन है, क्योंकि वो सारे विद्यार्थी तो सड़कों पर हैं और या इसी तरीके से हंगर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, और इसका जिम्मेदार कौन है ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।